डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिए। इसके लिए लीनियर इक्वेशन जैसे कि आप जानते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास जी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। और इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लिखेंगे L इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस M इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या यहाँ पे चले c की जगह n लिख देते हैं। ठीक है, L M और n, ये इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड। अब हमने x इसमें से एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से x को सेपरेट करना, x की वैल्यू को सेपरेट करना आसान होगा। तो इसलिए मोस्टली तौर पर हम यही करते हैं कि लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू सेपरेट की जाती है और इसको फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसमें जी, इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से इस तरह से हम लिख देंगे कि हम रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, और यहाँ से x को सेपरेट करना है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा जो कि नेगेटिव b है। ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से b से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू 0 प्लस नेगेटिव b जो है हम जानते हैं नेगेटिव b के इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरह से अब x का जो कोफिशिएंट है वो a है, इससे बोथ साइड पे डिवाइड किया जाएगा जिससे यहाँ से x जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और x की जो वैल्यू है ये दिस इम्प्लाइज, यानी इससे ये बात साबित हुई, ऐसे बात अखज़ हो रही है कि x की जो वैल्यू नेगेटिव b ओवर a के बराबर आ गई है। ठीक है, अब आप x की इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह आपने x की वैल्यू लिखनी है जो कि नेगेटिव b ओवर a है। ठीक है, तो अब हम इसी वर्क को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, यानी यहाँ पर हम चूँकि यहाँ पे वाज़िया करना होता है कि हम जो वर्क कर रहे होते हैं साथ साथ बताना होता है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स जैसे कि मैंने आपको बताया है इसको हम लिखेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख रहा हूँ। ये थी जी एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास l इंटू एक्स की जगह नेगेटिव b ओवर a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पर ये आ गई वैल्यू। इसी तरह प्लस m आ रहा है, m लिखेंगे, साथ ही x है मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह इसकी वैल्यू नेगेटिव b ओवर a लिख दी जाएगी, जबकि n जो है वो अपनी जगह पर कांस्टेंट है, n ही आएगा इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास चूँकि नेगेटिव वैल्यू की जब भी पावर स्क्वायर में इवन नंबर ली जाती पॉजिटिव आता है आंसर, तो यहाँ पे b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, m इंटू बी डिवाइडेड बाई a और प्लस n। अब डिनोमिनेटर में जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इनका एलसीएम जो बनता है वो a स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्योंकि n का डिनोमिनेटर 1 है तो इनका जो हमारे पास एलसीएम बनता है वो a स्क्वायर बनता है। इसको हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन के, तो a स्क्वायर हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एम बी ओवर a से, इसी तरह से n से भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, और इसी तरह 0 से भी a स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स जैसे कि इन्वर्सेस जो मौजूद हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर a की पावर a कम हो जाएगी, रिड्यूस होकर। ठीक है, 0 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो l इंटू बी स्क्वायर माइनस एम बी ए, इसको एम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस एन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली वो हमारे पास एलिमिनेंट है जो कि फ्री फ्रॉम x है। इससे आप देख सकते हैं कि इसमें अब x नहीं है। तो ये एक तरीका था जिसमें हमने देखा कि अगर एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आप किस तरह से x को एलिमिनेट कर सकते हैं।